टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो प्रमोट करते हैं आइडियल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये प्रिवेंट करते हैं एक अथॉरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश नहीं हो इन एनी ऑफ द कंट्री। ये प्रोटेक्ट करते हैं किसी की लिबर्टी, फ्रीडम अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। ये गारंटीड किए गए हैं, प्रोटेक्ट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब हम कुछ स्टैटिक पार्ट देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश हैं। आर्टिकल 12 से 35 हमने इनको अडॉप्ट किया है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स। फर्स्ट, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स while other are available to all persons whether citizens, foreigner और legal persons like corporation और companies। इनमें से कुछ हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल हैं ओनली, कुछ फॉरेनर्स को, सिटीजन्स को दोनों को अवेलेबल, लीगल पर्सनस को लाइक कॉरपोरेशन और कंपनीज़ को भी अवेलेबल है। आगे वाली अपकमिंग वीडियोज़ में हम इसके बारे में देखेंगे। नंबर सेकेंड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है ये इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी एप्लीकेबल है, इन पे लिमिटेशंस एप्लीकेबल है। पूरी तरह एब्सोल्यूट, पूरी तरह फ्रीडम इसमें नहीं दी गई है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर, सम ऑफ देम आर इन पॉजिटिव। कुछ का जो करेक्टर है वो नेगेटिव है, कुछ का पॉजिटिव है। नंबर थर्ड, दे आर जस्टिसेबल and allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated। जब ये वायलेट किए जाते हैं किसी गवर्नमेंट, स्टेट, तो ये जस्टिसेबल हैं। हम कोर्ट में जाके इनको इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। इनके डिफेंड की गारंटी हमारा सुप्रीम कोर्ट लेता है। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। But there is some limitation when in any high court give any judgment then we can't appeal। जब कोई हाई कोर्ट जजमेंट दे दे उसके अपील के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट इनको कर्टेल कर सकता है, रिपील कर सकता है एंड ओनली बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनको कर्टेल और रिपील किया जा सकता है, नहीं कि ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा इनको कर्टेल और रिपील नहीं किया जा सकता। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इन पे कुछ हमारी पार्लियामेंट रेस्ट्रिकेट या एब्रोगेट कर सकती है इनके फंडामेंटल राइट्स। जब कोई मार्शियल लॉ लगता है या फोर्स में आता है, मींस मिलिट्री रूल जब इम्पोज होता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ओके।